दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आप तक उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाना जिनसे आप शायद अब तक अनजान हैं। और आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के लीगल एड की पैनल एडवोकेट प्रतिमा कुमारी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ता एवं खाद्य पदार्थों के बारे में। तो इसको लेकर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं और उपभोक्ता कौन है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो डे टू डे जीवन में अपने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल के लिए वो उस चीज़ सामान या वस्तु को कहीं भी खरीदने के लिए जाता है और उसका उपयोग करता है। यानी जो वस्तु है उसके उपयोग और उसकी सेवाओं यानी सर्विस से रिलेटेड जो भी उसके अंदर आते हैं तो वो उपभोक्ता उसको उपयोग करके एक कंज्यूम करता है, तो इसे ही कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ भी आते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व्यक्ति के या कंज्यूमर के अधिकारों के और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना या उसकी रक्षा करने के लिए जो भी इसके अंतर्गत कानून बनाए गए हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा इस तरह दी गई है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रत्यक्ष रूप से और अंतिम उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। अब उपभोक्ता एक व्यक्ति वो खाद्य पदार्थ भी डे टू डे लाइफ में अपने इस्तेमाल करता है तो उसे ही खाद्य पदार्थ कहते हैं और वो सारी चीज़ें उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत भी आता है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आता है तो। मैम, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब भी कोई उपभोक्ता खाद्य पदार्थ खरीदने जाता है तो उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगी कि एक उपभोक्ता या कंज्यूमर कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने अगर जाता है तो उसे बहुत ज़रूरी 2-3 बातों का ही ध्यान रखना चाहिए कि वो खाद्य पदार्थ कब पैकेजिंग हुआ है कंपनी के द्वारा, उस पर वो डेट निर्धारित रहती है और उसे कितने दिन के अंदर एक्सपायरी हो गया है या कंज्यूम कर लेना है। बहुत सारे प्रोडक्ट में टाइम लिमिट बहुत कम रहता है, जैसे दूध हो गया या कच्चे खाद्य पदार्थ है जिसके टाइम लिमिट बहुत कम रहती है, तो उसके अंतर्गत ही वो उसको इस्तेमाल कर ले या फिर उसके बाद की अगर प्रोडक्ट उसको दुकानदार सप्लाई कर रहा है तो वो उसके बारे में दुकानदार को जाके बोले। तो खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले सबसे पहले या तो हमें बिल लेना है। बहुत सारी चीज़ों में बिल आपको नहीं भी मिलती है, जैसे कि दूध हो गया, ये सब में आपको बिल नहीं मिलती है, लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे दाल हो गया, पल्सेस हो गए, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ में आते हैं जो कि उसका एक्सपायरी 6 महीने तक रहता है, तो वो ज़रूर देखकर खरीदें। इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें कि वो एक्सपायरी के बाद की आपको सप्लाई नहीं कर रहा है दुकानदार। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ हम खरीदने जाते हैं तो उनके गुणवत्ता का मापदंड कैसे तय करें, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से रिलेटेड हमारी भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मानक चिन्ह तय किए गए हैं जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता ऑथेंटिसिटी को बताते हैं। जैसे कि ISI मार्क वो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बताते हैं कि ये भारतीय सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है कि ये आपको किसी भी तरह की खाद्य या नकली कह ले तो वो उसको नहीं सप्लाई करके वो उसकी ऑथेंटिसिटी को बताता है। अब हो गया एग मार्क। एग मार्क जितने भी कृषि उत्पाद से संबंधित जो भी पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं या खाद्य पदार्थ आते हैं वो उसको एग मार्क की मान्यता मिलती है। और एक FPO जो कि काफ़ी पहले की है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक मानक चिन्ह है जो कि खाद्य पदार्थ से संबंधित और उसकी ऑथेंटिसिटी को बताते हैं कि ये कितना सही है और इसे ही देखकर हमारे आज के कंज्यूमर को सारी चीज़ों को खरीदना चाहिए। मैम, आपने बात की गुणवत्ता को दिखाने के लिए, उसे तय करने के लिए कुछ मानक चिन्ह होते हैं, तो कृपया कर आप हमें कुछ और मानक चिन्हों के बारे में बताएं और उस पर प्रकाश डालें।
जी, गवर्नमेंट के द्वारा और भी वस्तुएं जो जिनको कि मानक चिन्ह के अंतर्गत लाया जाता है, जिससे कि वो ऑथेंटिसिटी उसकी मापी जाती है। जैसे कि हॉलमार्क जितने भी हमारे ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि सोने की ज्वेलरी या फिर चांदी की या फिर डायमंड की या उससे रिलेटेड और भी जितने सारे जेम्स की हैं, तो वो अगर हम एक कंज्यूमर अगर उस मानक चिन्ह को देख कर ले, तो इससे पता चलता है कि वो उस प्रोडक्ट को सही खरीद रहा है और उसकी गुणवत्ता या सरकार उसको ऑथेंटिसिटी दे रही है कि वो उस चीज़ को सही खरीद रहा है। मैम, कई बार खाद्य पदार्थ खरीदते वक्त उपभोक्ताओं के साथ ठगी हो जाती है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? नागरिकों को जागरूक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कृपया कर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि एक कंज्यूमर है और वो सामान को खरीद रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके कारण उसकी बहुत सी समस्याएं डेली लाइफ में आती थी। जैसे मान ले कि कंज्यूमर के द्वारा कोई एक टीवी खरीदा गया और उसमें डिफेक्ट आ गया, तो वो कहाँ जाए? ये 1986 से पहले ये सब प्रावधान नहीं था। तो 1986 के बाद ये एक्ट लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कंज्यूमर के अधिकारों और उसके जितने भी कर्तव्य है उससे रिलेटेड उसकी सेवा प्रदान की गई और उसमें उसके सारे अधिकारों को देखा गया कि वो कहाँ जाए। अगर उसे डेली लाइफ में अगर कुछ समस्याएं आ रही है तो वो उस समस्या को लेकर कहाँ जाए। इसके लिए कोर्ट बनाया गया है, फोरम बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया, स्टेट लेवल पे बनाया गया और नेशनल लेवल पे भी बनाया गया, जिससे वो अपनी समस्या का आगे समाधान पा सकते हैं। मैम, आपने बताया कि अगर हमारे उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ़ हो, कोई समस्या आए तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। कृपया कर आप इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ी और जानकारी दें ताकि वे सही से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक कंज्यूमर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ इसके लिए जा सके। तो सबसे पहले एक कंज्यूमर को कोई भी गुड्स खरीदने से पहले उसकी रसीद प्लस गारंटी और वारंटी कार्ड और प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंपनी का नाम, पता, ये सब सारी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस कि कंपनी जो भी उस गुड्स को खरीदे तो उसकी रसीद को हमेशा आप संभाल के रखें। उसके बाद अगर कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले 14 दिनों के अंदर आप एक नोटिस आप भेज सकते हैं कंपनी को। उसके बाद अगर कंपनी की तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिलती है तब आप उसके लिए फोरम में जाके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब फोरम में जाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो उसकी कीमत क्या है। तो इसके लिए अलग अलग फोरम बनाए गए हैं जिसमें कि उनकी कीमत तय की गई है कि इस कीमत को कहाँ हम अप्लाई करें। तो 5 लाख तक पहले जो हमारे 1986 के एक्ट में बनाया गया था, तो वो पहले था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप 5 लाख तक की अपनी जो भी कंप्लेन है उसको फाइल कर सकते हैं और स्टेट लेवल पे आप 5 to 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे अप टू 10 लाख। लेकिन हमारे एक्ट में संशोधन होने के बाद इसकी कीमत में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अप टू 20 लाख कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वस्तु की कीमत 20 लाख तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टेट लेवल पे अगर आपकी जो वस्तु की कीमत अगर 20 लाख से ऊपर है, 20 से 1 करोड़ तक की है, तो वो आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे आप अप टू 1 करोड़ कर सकते हैं। मैम, आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की। कृपया कर इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे किसी खाद्य पदार्थ में अगर उनके साथ गड़बड़ी हो जाए, उन्हें ख़राब सामान मिल जाए, तो वो कैसे इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी उपभोक्ता को अगर परेशानी आती है खाद्य पदार्थ या अन्य मामलों में, तो वो कंज्यूमर फोरम जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप उसको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आप पहले कंपनी को या जो भी अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस भेजना होता है 14 दिन के अंदर और कंज्यूमर फोरम में आप वस्तु को खरीदने के 2 साल के अंदर तक
2 साल का टाइम लिमिट रहता है, उसके अंदर तक आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, कंज्यूमर खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कंज्यूमर फोरम में आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, या किसी लीगल एड की मदद से ही आप उसमें फाइल कर सकते हैं। मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह से ई-कॉमर्स के ज़रिए भी हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सामान कोई भी खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। आज का कंज्यूमर बहुत अत्याधुनिक, हमारे युवा बहुत ही आधुनिक हो गए हैं, और बहुत सारी कंपनी जो है वो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट अपना सेल और कर रही है, तो इससे और डे बाय डे कंज्यूमर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसमें बहुत सारी कंपनी प्रिविलेज देती है कि घर बैठे आपको वस्तु की सर्विस दे दी जाती है, और आपको कहीं भी आपको बाहर निकलना नहीं पड़ता है, या उस वस्तु को खरीदने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। तो ये सबसे आरामदायक तरीका हो गया कंपनी को कि घर तक पहुंचकर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण आज की युवा वर्ग खासकर वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं इसकी तरफ। लेकिन ई कॉमर्स के ज़रिए बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि आपको जो गुड्स घर पे डिलीवरी दी गई है उसमें बहुत सारी कंपनियां चीट करती है, या फिर बहुत सारी कंपनियां जो है आपको माल सही अवस्था में नहीं पहुंचा पाती है, या फिर आपको दिखाया गया है कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपके स्क्रीन पे या मोबाइल पे आ रहा है, और उसको ना देकर उसके बदले में उससे मैच खाता हुआ प्रोडक्ट आपको दे दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत लार्ज समस्या आज के युवा वर्ग या उपभोक्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उपभोक्ता जो है एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके अंतर्गत हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, और इसमें कोई भी कंज्यूमर अपने मेल आईडी से अगर रजिस्टर्ड करके कोई भी कंप्लेन कर सकता है, दर्ज कर सकता है, या फिर जो भी इसके अंदर आते हैं प्रोडक्ट का वो आपको इनवॉइस रखना पड़ेगा, और इनवॉइस रखने के बाद आपको इसकी कंप्लेन कंपनी को करिए। अगर कंपनी नहीं आपकी हेल्प कर रही है या मदद नहीं कर रही है या उस प्रोडक्ट को रिफ़ंड नहीं कर रही है, तो आप इसके लिए फिर कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं। मैम, आपने हमारे दर्शकों को ई-कॉमर्स के ज़रिए कैसे वो ख़रीदारी कर सकते हैं ये बताया, मगर जब ख़रीदारी हम करते हैं उपभोक्ता के तौर पर तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमारे साथ गड़बड़ी हो और कम से कम गड़बड़ी हो, ये कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ई कॉमर्स आज की डे टू डे लाइफ की एक बहुत बड़ी ये बन गई है कि हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आज के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो उसे कहीं भी बाहर जाना नहीं पड़ता है। कंपनी आपको घर पे सर्विस दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो इसीलिए व्यक्ति को ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद आने लगा है, या यूँ कहिए कि आजकल की डेली रूटीन का एक लाइफस्टाइल बन गया है। तो आज इसके कारण बहुत सी समस्याएं भी आती है, लेकिन अब उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऑथेंटिक कंपनी, कोई भी आप कंपनी की जो आपके स्क्रीन पे आ रही है उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले। जांच पर आप कोई भी गुड्स खरीदे तो उसकी कंपनी की वो डिस्क्रिप्शन में वो सारा चीज़ दिया रहता है, उसको देख ले। देखने के बाद आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका रेट देख ले कि मेरे ऑर्डर जो पहले दिखा रहा है स्क्रीन पे वो उसका MRP है, या कंपनी आपसे कुछ अतिरिक्त शुल्क भी ले रही है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि आप ध्यान में रखें। प्लस कि आपको अगर प्रोडक्ट आपके घर पे आता है तो उसको खोलते वक्त एक वीडियो बना ले, ताकि आप उसको वो जब अगर आपके साथ चीट किया गया है या डिफेक्टिव पीस आ गया है तो वो उस वीडियो को आप रख के कंज्यूमर फोरम में आगे बढ़ सकते हैं। या फिर जो आपको अगर प्रोडक्ट इस तरह की डिफेक्टिव पीस आ गई है तो आप उसको कंपनी को ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंपनी आपको घर पे आके वो उस वस्तु को ले जाती है, और इन केस अगर कंपनी उस चीज़ को रिफ़ंड नहीं करती है तब आप फिर इसको कंज्यूमर फोरम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको बिल ज़रूर रखना चाहिए, और उसको टाइम लिमिट के अंदर आपको कंज्यूमर फोरम में फ़ाइल करना चाहिए। और हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम, अगर शिकायत दर्ज करते हैं लोग तो मतलब लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, इसी को लेकर सरकार क्या कुछ विज्ञापन लेकर आ रही है? जनता को जागरूक करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? सरकार के द्वारा समय समय पे उपभोक्ता संरक्षण
अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के और कर्तव्यों के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। समय समय पे प्रोग्राम्स दूरदर्शन या फिर और भी जगह नुक्कड़ नाटक या बहुत सारी जगहों पे दिखाया जाता है, जिससे कि एक आम जनता जो है इसके बारे में जागरूक हो और अपने अधिकारों के बारे में जाने, और वो जाने कि वो उसको कहाँ अपने समस्या को आगे ले जाके उसका समाधान करा सकता है। मैम, आपने हमारे दर्शकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया। हाल ही में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। कृपया कर आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जब लाया गया था, जब ये एक्ट बना था, तो वो उस समय के अनुसार अकॉर्डिंगली बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे इस एक्ट में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया गया। जैसे कि 1993 में अमेंडमेंट हुआ, 2000 में अमेंडमेंट हुआ, और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में किया गया। इसमें उपभोक्ताओं के अनुसार, आज के समय के अनुसार इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए। जैसे कि 1986 के समय जब ये एक्ट लाया गया था, तो कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं बनाया गया था। लेकिन 2019 में CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया, और 2019 में जो बनाया गया कि इस पहले 1986 के समय कोई भी उपभोक्ता, मान लीजिए कि अगर मेरे द्वारा मैं अगर घूमने गई बॉम्बे और वहाँ से कोई वस्तु खरीद के ला रही हूँ, कोई प्रोडक्ट खरीद के ला रही हूँ, और घर आने के बाद, मैं पटना में रहती हूँ, तो घर आने के बाद अगर मैंने उसको चेक किया, उसमें डिफेक्ट आया, तो 1986 के टाइम उस एक्ट के अनुसार मुझे बॉम्बे जाके वहाँ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना था, जो कि उपभोक्ता के लिए कन्वीनियंट नहीं था। लेकिन 2019 में इसे कन्वीनियंट बना के उपभोक्ता के को बहुत आरामदायक बना के कि उपभोक्ता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वो जहाँ रहता है, प्रोडक्ट भले ही आपने कहीं से भी खरीदा हो, लेकिन आप जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ कंज्यूमर फोरम में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। मैम, आपने हमारे दर्शकों को उपभोक्ता और खाद्य पदार्थ संबंधित तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक ऐसे ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।